दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी का पूरी अपनी क्षमता के साथ विरोध पूरा चालू हो गया। और केजरीवाल के साथ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ टोटल विपक्षी पार्टियां उनके साथ में आकर खड़े हो गई और एक गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। और कई कई लोग तो बहुत बड़े बड़े बयान दिए। अखिलेश यादव जैसे लोग तो इसे जन आंदोलन होने की बात इस बात को लेकर करने लग गए। अब मुझे समझ ही नहीं आता कि एक भ्रष्टाचारी के लिए या भ्रष्टाचार के आरोप में जो गिरफ्तार हुए हैं और वो भी हाई कोर्ट जैसे ही ईडी का जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखा तो देखने के बाद हाई कोर्ट बोला कि अभी तक किसी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब ऐसे लोगों के गिरफ्तारी के खिलाफ जन आंदोलन होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी हंसने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है, आजकल कोई भी सरकारी काम होता है तो विरोध और समर्थन तो चलता है। जो उसके सपोर्टर होते हैं वो समर्थन करते हैं और विरोधी विरोध करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रियल में देखा जाए तो इनके गिरफ्तारी से देश को क्या फायदा होगा, देश पर क्या फर्क पड़ेगा, और गिरफ्तार नहीं होते तब देश पर क्या प्रभाव पड़ता, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ईडी 8 सम्मन इसके पहले दे चुकी थी और केजरीवाल इधर उधर की बातें करते थे कि आप बीजेपी के आदमी हैं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लंदफंद की बातें करते थे, लेकिन सामने आते नहीं थे। अब मैं कहता हूं कि अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता कहते हैं, और कौन सा ऐसा आम आदमी होगा जिसको इतना सम्मन के बाद भी जो नहीं जाएगा और ईडी उसे सम्मन पर सम्मन भेजते रहेगी। और अगर 8 सम्मन के बाद भी केजरीवाल नहीं जा रहे हैं और 9वें सम्मन के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो पूरे देश में क्या मैसेज जाता? पूरे देश में यही मैसेज जाता ना कि आप कितना भी बड़ा करप्शन करो, सम्मान आए मत जाओ। क्योंकि हम लोग भले आपस में कुछ भी बातें कर ले, किसी को सजा होना या नहीं होना एक कोर्ट डिसाइड करता है। और इस चीज को सभी विपक्षी पार्टियां और जो करप्शन में फंसे लोग हैं बहुत गौर से वेट एंड वॉच के रूप में देख रहे होंगे कि अब देखते हैं केजरीवाल का गिरफ्तारी होता है कि नहीं होता है। क्योंकि ईडी जिसका नाम से ये सब कांपते हैं और अभी भी कांपते हैं, अब ईडी जैसी संस्था अगर गिरफ्तार नहीं करती तो एक करप्टेड पार्टियों के पास एक उदाहरण होता क्या है कि जब भी कोर्ट में कोई डिसीजन आता है तो वो डिसीजन एक तरह से बेंचमार्क बनता है। मतलब वो डिसीजन के आधार पर जब कोर्ट में बहस होता है तो वो डिसीजन को आधार बनाया जाता है कि देखिए ऐसे यहाँ पर मिला था उनको सुविधा तो हमें भी मिलना चाहिए, पहले हो चुका है। तो अगर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तो आपको एक बात और बता दूं, केजरीवाल ने हद तब कर दिया जब 8वें सम्मन जो भेजा गया और 9वां सम्मन जो पेश होने का डेट 21 मार्च था, उस दिन कोर्ट उसके एक दिन पहले कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि मुझे आप गिरफ्तारी से रोक लगा दीजिए, मैं सारा कॉपरेट करने को तैयार हूं। तो ये तो हद कर दिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लीजिए 8वें के बाद 9वें में गिरफ्तार नहीं होते और हाई कोर्ट अगर उन्हें गिरफ्तारी पर रोक लगा देता तो क्या मैसेज आता समाज में जो करप्ट लोग हैं, जो घोटालेबाज हैं, उनके पास साफ साफ मैसेज जाता कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता। और अगर सामान आए, कुछ भी आए तो ये कुछ भी आराम से आप जवाब दे दो। और जब बात कोर्ट में जाता तो कोर्ट में इसका एग्जाम्पल दिया जाता कि केजरीवाल जी भी 9 समन 10 समन पर समन बुलाने के बाद भी नहीं आए और कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। तो हमें भी छोड़ा जाए। हमारे देश में करप्शन है, करप्शन एक लीगलाइज हो जाता, क्योंकि अगर समन पर जाओगे नहीं, केस चलते रहेगा, डेट पर डेट मिलते रहेगा तो क्या होगा। तो अगर केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो देश में बहुत ही खराब और घटिया मैसेज आता कि कुछ भी कर लो सजा नहीं होती। लेकिन अब केजरीवाल जी की जब गिरफ्तारी हो गई है तो अब जितने जो करप्ट लोग हैं, जो वेट एंड वॉच की पोजीशन में थे, अब सब के सब सोचेंगे नहीं भैया जाना तो चाहिए। और केजरीवाल जी के साथ धोखा बहुत सारे लोगों ने किया है। केजरीवाल जी के साथ धोखा सबसे बड़ा उनके जो कानूनी सलाहकार वो किए हैं। पता नहीं क्या सोच के केजरीवाल जी को ये राय दिए थे, या केजरीवाल जी क्या सोच के उनके राय को नहीं माने होंगे और समन पर नहीं जा रहे होंगे, ये खुद जानते हैं। क्योंकि अब
ईडी इस बात को भी ध्यान देगी कि समन का कदर नहीं करते। सबसे बड़ा घाटा तब लगेगा जब वो जमानत की याचिका डालेंगे, तो वो इनका बहुत खराब रिकॉर्ड बनाएगा। कुछ भी हो, एक गिरफ्तारी हमारे देश और समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया है। और हाँ, जो विरोधी पार्टियां हैं, इन्हें जो जन आंदोलन के रूप में, जैसे अखिलेश यादव जी द्वारा बताया गया कि जन आंदोलन का रूप लेगी, तो मैं कहता हूं भैया, जन आंदोलन का रूप वो नेता का गिरफ्तारी के लिए लेता है, जन आंदोलन होता है जो नेता जनता के मुद्दों के लिए बात करता है, जो अपने लिए आलीशान बिल्डिंग नहीं बनाता। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो अपनी बातों को इस कदर तोड़ते हैं कि पूछो मत। ये मुख्यमंत्री अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाए थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इन्होंने कर लिया। ये वो नेता है जो चुनाव में आने के पहले बोले थे कि ये क्या होता है, सांसदों विधायक का पेमेंट इतना ज़्यादा, हम आएंगे तो 1/4 बस पेमेंट लेंगे, और जैसे ही इनकी सरकार आई अपने पेमेंट को दुगना से ज़्यादा बढ़ा दिया। ये वही नेता है जो कह रहे थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और आज शायद ही कोई मुख्यमंत्री का इतना आलीशान बंगला हो। जिस समय कोरोना में लोग मर रहे थे, कोरोना में देश में इतनी बड़ी त्रासदी मची हुई थी, उस समय ये अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। करोड़ों के खर्चे, लाखों के पर्दे, लाखों के कमोड, ये सब क्या है? तो जिस नेता की कथनी करनी एक न हो, उस नेता को गिरफ्तार होने पर जन आंदोलन थोड़ी लेगा। हाँ, जनता में खुशी की लहर जरूर आएगी और नेता भी सोच समझ की बातें करेंगे। और दूसरी बात, सबसे मजे की बात यह है कि ये केजरीवाल के सपोर्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गई। प्रियंका गांधी ने सपोर्ट किया केजरीवाल का, लेकिन मैं बता दूं कि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करप्शन को खोल के किया। आप अगर एक्टिवली देखते हैं, और नहीं तो 2013 के लास्ट दिसंबर का न्यूज का पूरा रिपोर्ट देखिए यूट्यूब पर। ऐसे न्यूज जो 2013 दिसंबर में RU न्यूज चैनल का रिकॉर्ड है, देखिए यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसमें केजरीवाल पूरे देश को कैसे रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बता रहे थे और किस तरह कांग्रेस की बखिया उधेड़ी थी। और आपको और बता दूं दोस्तों, केजरीवाल जी राजनीति में कांग्रेस विरोध से आए हैं, और देश में कांग्रेस का हार के लिए 2014 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ एकाएक गिरा है। तो कांग्रेस के इस हालत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार केजरीवाल हैं। आप 2013 दिसंबर से लेके पूरा 2014 तक के पूरे न्यूज के यूट्यूब में जाकर खंगालिए, आपको ये बात पता चलेगा। और दोस्तों एक बात और, अक्सर ये कहा जाता है कि जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है ना, वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ बस कर रही है, भाजपा के जो सहयोगी जो दल है उनके खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ नहीं कर रही है। जैसे NDA वाले घटक दल में जो शामिल उनके खिलाफ नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं, चलो मान लो कि ईडी केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, NDA के खिलाफ नहीं कर रही है। लेकिन जब परंपरा चल पड़ी है ना कि जब नेताओं के पुराने पाप को भी खोदा जाएगा, तो 5 साल 10 साल बाद बीजेपी की जगह पर कोई और सरकार आएगी। आज परंपरा तो शुरू हो गई है, तो ये बीजेपी के नेताओं के खिलाफ खोलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो परंपरा तो बहुत चोखा है, बहुत जबरदस्त है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी मजबूत नींव रखा रही है। और पहले जो एक हमेशा डायलॉग लोगों द्वारा मारा जाता था, अक्सर कहते थे हम लोग कि कभी बड़े नेता को सजा हुआ है तो देख लो, अब खड़े खड़े मुख्यमंत्री भी उठ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी है कि करप्ट केवल करप्ट होता है, चाहे CM हो, चाहे PM हो, चाहे कोई भी हो, हर एक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होने से देश में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।